लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। आज सुबह 7 बजे से 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 21 राज्यों की 102 सीटों पर बस कुछ ही देर के बाद मतदान हो जाएगा। आज 1625 यानी 1600 से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। ईवीएम में जो उनकी किस्मत का फैसला है वो कैद हो जाएगा। और क्या फैसला होता है यह हम सभी को 4 जून को पता चलेगा। तो बस कुछ ही देर के बाद 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसमें तमाम जो अहम राज्य है, और सबसे बड़ी बात की जाए यूपी, अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो यूपी में जहां पर मतदान हो रहा है, इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए, वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग हो रही है। और वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो सभी कुल मिलाकर 11 तो ऐसे राज्य हैं जहां पर सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 39 लोकसभा सीटें तमिलनाडु की, जहां सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। इस लिहाज से अगर हम बात करें उत्तराखंड की बात करते हैं उत्तर में, तो यहां पर 5 सभी लोकसभा सीटों पर मतदान आज ही हो जाएगा, आज ही संपन्न हो जाएगा। तो 11 कुल मिलाकर ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आज फर्स्ट फेज में ही जो मतदान है वो पूरा हो जाएगा। इससे पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से सुरक्षा के साथ साथ जो तमाम चुनाव अधिकारी पदाधिकारी वहां पर मौजूद है, पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। और जो भी मॉक ड्रिल और मॉक टेस्ट है वो सभी पूरे कर लिए गए, जो इस वक्त खबर आ रही है सामने, ताकि 7 बजे से पोलिंग का जो काम है वो शुरू हो जाए। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे, ज्योति मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। साथ ही शंभुनाथ शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। और समीर चौगावकर जी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा अकुश श्रीवास्तव जी, अगर आज की बात की जाए सबसे बड़ा फेज इसे कहा जाएगा, अगर 102 लोकसभा सीटों के लिहाज से बात करें फर्स्ट फेज में, लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो दोनों, एक तरफ इंडिया ब्लॉक है और एक तरफ एनडीए, दोनों के पास बराबर गया था 48 और 48 का। इस बार कैसा आपको मुकाबला नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि बहुत हल्का सा हेरफेर हो सकता है। और वो हेरफेर जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों का चुनाव हो रहा है, तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को कम सीटें मिली थी, वहाँ पर 3 सीटें थीं, तो इस बार वो आंकड़ा 5 तक हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अच्छा। उसी तरीके से केरल में कांग्रेस के पास में जो उम्मीद से ज़्यादा था उनके पास में, तो 19 सीटें थी यूडीएफ के पास में, तो उसको वहाँ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगा। ये एक बड़ा मोटा मोटी मुझे बड़ी स्टेट का चेंज दिख रहा है। राजस्थान है तो राजस्थान में लगभग वही स्थिति होने जा रही है, एक आध का हेरफेर होने की संभावना है। वो भी बहुत मुश्किल थे क्योंकि वहाँ पिछली बार सब सीटें जो थी पहले चरण में, या पूरी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार बाड़मेर या नागौर को लेकर के कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत ऊंच नीच की संभावना है। बाकी जगह मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बिहार का कि 4 सीटें हैं, तो 4 सीटों में भी वहाँ एक सीट पर जो है आरजेडी लेड, मतलब जो वहाँ गठबंधन है उनका INDIA का, वो आगे है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जा रही है कि वो आगे हैं या उनके समर्थक दल आगे हैं वहाँ पर। तो आगे ओवरऑल ये मुझे देखने को लगता है कि प्लस माइनस 2-3 से ज़्यादा किसी को बहुत फर्क, मतलब कोई बड़ा फर्क आपको नजर नहीं आ रहा? 5 से ज्यादा किसी फर्क होने नहीं जा रहा। ठीक है, जो आपका एनालिसिस बताता है। ज्योति मल्होत्रा जी, आपको क्या लगता है? देखिए 2019 की बात की जाए, इन्हीं सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, 102 सीटों का। अगर बिगेस्ट, अगर गेनर की बात करें तो लास्ट टाइम बीजेपी थे। इस बार आपको क्या लग रहा है? अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहां पर पूरा दमखम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है, तो क्या इस बार आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए आज तो हम तमिलनाडु की बात हमको करनी चाहिए क्योंकि पूरा स्टेट जो सभी सीटों पर आज वहां मतदान। जी बिल्कुल। अगर आपने दक्षिण भारत के बारे में पूछा, क्योंकि उत्तर भारत में तो एक एक्सपेक्टेशन है कि खास करके यूपी बिहार जो हिंदी स्पीकिंग हार्टलैंड है उसमें मोदी जी ही
जो है हावी या सब जगह छाए हुए हैं। दक्षिण भारत की का जो चित्र है वो थोड़ा सा अलग है। और तमिलनाडु जो आज पूरा स्टेट जो राज्य आज चुनाव में इस फेज़ में, इस पहले फेज़ में लोग उसमें करेंगे, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेट है क्योंकि इसमें 2-3 बातें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने बहुत सारे विज़िट्स किए हैं तमिलनाडु में, 18 या 19 उन्होंने विज़िट्स किए हैं। इसमें जो बीजेपी के जो उनका जो स्टेट प्रेसिडेंट है के अन्नामलाई, जो कोयम्बटूर से लड़ रहे हैं, अब ऐसा माना जाता है, देखिए अभी तो पता नहीं है कि कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा, लेकिन जो वोट शेयर है बीजेपी का वो ज़रूर बढ़ेगा तमिलनाडु के अंदर, और वो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस सब के बावजूद जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की, डीएमके, जो एमके स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपना पूरा दांव लगाया हुआ है इसमें। और मुझे नहीं लगता कि डीएमके इस स्टेट को हारने वाली है। पिछली दफ़ा 2019 में 39 सीट्स में से 38 सीटें जो हैं डीएमके को आई थी, तो अभी भी वो काफ़ी अपना जो है अपनी पकड़ काफ़ी उनकी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि तमिलनाडु की जो चर्चा जो वहाँ पे होती है वो उत्तर भारत से लास्ट टाइम डीएमके ने लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर दर्ज की थी। जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसकी बात मैंने अभी आपको बताई, 39 में से 39 सीटों में से 38 सीटें जो है डीएमके को हासिल हुई थी। लेकिन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, जो चर्चा तमिलनाडु में होती है वो उत्तर भारत से बहुत फ़र्क है। उत्तर भारत में हम कास्ट वगैरह को लेके बहुत सी बातें करते हैं, दक्षिण भारत में भी ऑब्वियसली यही इश्यूज़ भी आते हैं, लेकिन एक और जो इशू है फेडरलिज्म का, जो केंद्र और राज्यों के बीच क्या रिश्ता होता है, वो दक्षिण वाले स्टेट्स में ये जो चर्चा है, ये डिबेट है, ये काफ़ी हद तक जो है सामने आती है। ठीक है।